हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी स्टडी एक्सपर्ट में। आज करेंगे हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट से संबंधित आई हुई अपडेट। इस अपडेट के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जो नए रूल्स के तहत ये भर्ती होने वाली है वो सारी नई चीज़ें मैं इसमें आपको डिस्कस करूंगा कि इंटरव्यू के बाद क्या होगा, कुल कितने पदों पर भर्ती होगी, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी और महिलाओं को इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हिमाचल सरकार ने कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में बदलाव किया है। भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 2 साल बढ़ाई गई है। अब सामान्य वर्ग के युवा 25 साल तक भर्ती हो सकेंगे और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 27 वर्ष होगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कांस्टेबल भर्ती के नए नियम बनाए गए हैं। इन ड्राफ्ट नियमों के लेकर अतिरिक्त गृह सचिव ने अधिसूचना जारी की है। इसमें 15 दिनों के अंदर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद इन नियमों को लागू किया जाएगा। अब प्रदेश में पहली बार पुलिस भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होंगे। लिखित परीक्षा 80 अंकों की होगी और ऊंचाई के आधार पर 5 अंक मिलेंगे और अब बाकी अंक जो है आपको जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके तहत मिलेंगे। तो प्रदेश में कुल 1334 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती होगी। टोटल जो है पुरुष कांस्टेबल के 1067 पद हैं, महिला कांस्टेबल के 267 पद हैं, जबकि इसमें सामान्य ड्यूटी के 976 पद हैं और आपके जो चालक होते हैं, ड्राइवर होते हैं, के 91 पद हैं और महिला कांस्टेबल के 267 पद हैं। इसमें महिलाओं के लिए भी ये सभी पद नियमों से भरे जाएंगे। अब ये सभी पद नए नियमों के तहत भरे जाएंगे। अब बात करते हैं इस भर्ती के लिए आयु सीमा की। तो सामान्य श्रेणी जो पहले 18 से 23 वर्ष तक होती थी उसे अब 18 से 25 वर्ष कर दिया गया है। SC ST OBC 18 से 27 वर्ष है। बाकी जो भी गृह रक्षक सामान्य SC ST OBC से 20 से 28 साल के लिए जो उनकी आयु सीमा जो है वो चिन्हित कर दी गई है। तो ध्यान रखिए कि पहले जनरल कैटेगरी के लिए आयु सीमा होती है 18 से 23 वर्ष, जिसे बढ़ाकर 2 साल और बढ़ाकर 25 वर्ष कर दिया गया है। तो ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब बात करते हैं कि इस भर्ती में जो है डोप टेस्ट भी होगा। हिमाचल पुलिस विभाग में अब कांस्टेबल पदों पर होने वाली भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षण के आरंभ में मादक पदार्थों के सेवन का पता लगाने हेतु अभ्यर्थियों के डोप टेस्ट परीक्षण किए जाएंगे। सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर बनाए गए नए नियम में यह प्रावधान किया है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के टाइम जो है आपका डोप टेस्ट किया जाएगा कि आपने कोई ड्रग वगैरह लिया तो नहीं है। बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, शारीरिक मान परीक्षण की। तो समिति जो है अभ्यर्थियों की लंबाई और पुरुष अभ्यर्थियों की दशा में छाती की चौड़ाई के लिए मापन करवाएगी। समस्त माप चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिए जाएंगे, जिन्हें अभ्यर्थी जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट की सीट में भी अभिलिखित किया जाएगा कि उसे कितने मार्क्स लगे हैं और चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा समिति के सदस्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। समिति निम्नलिखित सारणी के अनुसार केवल लंबाई के लिए ही अंक प्रदान करेगी। तो समिति का जो मुख्य काम होगा वो होगा लंबाई के लिए अंक प्रदान करना। बाकी जो होगा ग्राउंड फिजिकल एसिस्टेंस वो पूरा सबसे लिया जाएगा। बात करते हैं लंबाई से संबंधित। तो लंबाई से संबंधित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जिनकी 5 फुट 7 इंच से कम हाइट है और महिलाओं में जिनकी 5 फुट 2 से कम है उन्हें 0 अंक लगेंगे और जिनकी 5 फुट 7 इंच से 5 फुट 8 इंच के बीच में है तथा महिलाओं की जिनकी 5 फुट 2 से 5 फुट 3 के इंच में है तो उनको 1 अंक मिलेगा और जिनकी 5 फुट 8 इंच और किंतु 5 फुट 9 इंच से कम है और तथा 5 फुट 3 इंच किंतु 5 फुट 4 से कम है तो 2 अंक मिलेंगे और जिनकी ऊंचाई जो है 5 फुट 9 इंच किंतु 5 फुट 10 इंच से कम है तथा महिलाओं में जिनकी 5 फुट 4 इंच है किंतु 5 फुट 5 इंच से कम है उन्हें 3 अंक मिलेंगे और पुरुषों में जिनकी 5 फुट 10 इंच किंतु 5 फुट 11 इंच से कम है तथा 5 फुट 5 इंच महिलाओं के लिए, लेकिन 5 फुट 6 इंच से कम है तो 4 अंक लगेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा अंक लगेंगे वो लगेंगे 5 फुट 11 इंच और इससे अधिक वाले लोगों को और महिलाओं में 5 फुट 6 इंच और इससे अधिक को लगेंगे 5 अंक। तो टोटल 5 अंक लगेंगे। देखिए हाइट के अकॉर्डिंग इसमें अंक भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता की। अगर शारीरिक दक्षता की बात की जाए तो प्रतिस्पर्धा में पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़ होगी और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी और समय अवधि पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड की होगी और महिलाओं के लिए 4 मिनट 15 सेकंड की अवधि होगी और ऊंची कूद पुरुषों के लिए 1.25 मीटर की होगी जिसमें अधिकतम 3 प्रयास दिए जाएंगे और न्यूनतम महिलाओं में जो है 1 मीटर का जंप होगा और अधिकतम इनको भी 3 प्रयास दिए जाएंगे। लंबी कूद 4 मीटर की होगी और अधिकतम 3 प्रयास मिलेंगे और महिलाओं में भी 3 मीटर का जंप होगा और इन्हें भी जो है आपको 3 प्रयास मिलेंगे शारीरिक दक्षता के टेस्ट के लिए। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा केवल जिला मुख्यालयों पर ही
अधिमानतः समस्त जिलों के लिए एक ही दिन आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 60 मिनट की अवधि के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के 80 अंकों की होगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा। तो देखिए आपकी जो लिखित परीक्षा है वो 60 मिनट की होगी और इसका अंक कितने होंगे? अंक होंगे इसके 80 अंक। 80 अंक की जो है ये परीक्षा होगी, 80 अंकों की ये परीक्षा होगी आपकी। तो बात करते हैं इसका पैटर्न कैसा रहेगा, इसमें सिलेबस किस हिसाब से चलेगा। तो इंग्लिश भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा के इसमें 16 प्रश्न आएंगे, हिंदी भाषा के इसमें 16 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल अवेयरनेस के इसमें 16 प्रश्न आएंगे, गणित और विज्ञान के भी इसमें 16 प्रश्न आएंगे और तर्क कौशल अभिक्षमता यानी कि रीजनिंग जो है आपकी उसके भी 16 प्रश्न आएंगे। तो देखिए आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों सेक्शन से आपको 16 यानी कि 32 क्वेश्चन आएंगे और मैथ और साइंस सेक्शन से आपको 16 क्वेश्चन आएंगे और जो रीजनिंग वाला सेक्शन वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकेले इसी सेक्शन से आपके 16 क्वेश्चन आ रहे हैं और जनरल अवेयरनेस से जो है जनरल स्टडी से आपके 16 प्रश्न इसमें आएंगे। अब बात करते हैं इस लिखित परीक्षा की। तो उपयुक्त लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम जो है अगर बात करें कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो इसमें जो है आपका गणित जिसका लेवल पाठ्यक्रम 10वीं के स्तर का होगा, गणित उस स्तर का आएगा और या फिर कह सकते हैं कि सिवाय 10+2 स्तर का होगा, हो सकता है कि 10+2 स्तर का भी हो। तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने वाले और अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही अर्हित समझा जाएगा। देखिए एक और शर्त साथ में जोड़ दी गई है कि अगर जनरल कैटेगरी तथा ओबीसी वर्ग के छात्र अगर उनको 50% से कम होंगे तो उनको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, अर्थात उनका पेपर भी फिर चेक नहीं किया जाएगा। 50% से कम होने पर उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा उनका पेपर। ठीक है, मतलब एक तरह का क्वालिफाइंग रखा गया कि 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में, जबकि जो बाकी आपकी SC ST हैं उनके लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें लिखित परीक्षा में इसकी बात की गई है। ठीक है, तो लिखित परीक्षा का परिणाम ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाएगा और उससे संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर समस्त अभ्यर्थियों जो लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए हैं द्वारा अभिप्राप्त अंकों को दर्शाते हुए भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो ठीक है कि जो आपने पेपर दिया है तो आपका जो पुलिस अधीक्षक यानी कि जो SP ऑफिस होगा वहाँ पे आपका रिजल्ट लगेगा। तो जिन्होंने भी टेस्ट दिया होगा, रिटन टेस्ट दिया होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा वो दिया होगा, उन सभी की लिस्ट लगेगी कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता कांस्टेबल की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 की होगी और लिखित परीक्षा जिला मुख्यालयों में होगी। सभी जिलों में लिखित परीक्षा एक ही दिन में होगी। लिखित परीक्षा के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके तहत अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य ज्ञान और तर्क कौशल के 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। और अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी जिलों के SP होंगे, जो उनको अपॉइंटमेंट देंगे वो SP होंगे। भर्ती नियमित आधार पर की जाएगी, रेगुलर बेसिस पे होगी। देखिए सबसे बड़ा देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, भर्ती नियमित आधार पर की जाएगी और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी। तो 25% वैकेंसियां जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, ये ध्यान रखिएगा, 25% वैकेंसीज। ठीक है, तो ये थी आपकी कांस्टेबल भर्ती की इंपॉर्टेंट अपडेट। तो गाइस मेरे इस चैनल पे आपको एजुकेशनल वीडियोस भी मिलेगी। अगर आप HP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको फ्री में यहाँ पे वीडियोस मिलेंगी और ये सभी वीडियोस जो हैं आपको मेरी इस चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध होंगी। और आने वाली नई वीडियोस के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी जो पेपर की तैयारी है वो आसानी से हो सके। ये एक्सपर्ट की टीम के द्वारा तैयार किए गए वीडियोज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।